मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू खा रहा था ये अमरूद। मैं पीछे से गई और छीन कर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोती और मिट्ठू तोता नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा आवाज लगाता है, तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर आप कहा तो मैं बहुत मानूंगा तुम्हें। चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। मिट्ठू को जग्गू पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मिट्ठू जग्गू के दो चार लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपने मम्मा और पापा को बताता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ती है तो बढ़ जाए। वो छोटा होकर मुझे मोटी चोंच वाला क्यों कह रहा है? मम्मा, मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा है। मम्मा। मेरा बेटा जग्गू, चुप कर जा। किसने मारा है मेरे बेटे को? मम्मा, उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या? उस मोटे चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को पंख लगाए? तुम चलो अभी मेरे साथ। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने? मिट्ठू ने मारा है मेरे बेटे को। हाँ बाबा, उसने मुझे बहुत मारा, यहाँ मारा वहाँ मारा। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उसे। मिट्ठू जी, आप घर चले, मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देख लूँगा जो भी होगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चले। फिर हरी तोती अपने पति को घर ले जाती है। खोलो खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू कौवा मिट्ठू के दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहा था। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहें। ऐसे तो वो और भी बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिट्ठू हरियाली की एक बात भी नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। बड़ी चोंच वाले, बड़ी बातें करने लगा है तू। कुछ सोचे बिना कालू कौवा डंडा मिट्ठू के सर पर मार देता है, जिससे मिट्ठू वहीं गिर जाता है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। नहीं, मेरे मिट्ठू उठो, मिट्ठू, मिट्ठू उठो। हरियाली, हरियाली, अपना ख्याल रखना और हमारे आने वाले। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ मर जाता है और हरियाली बैठी रोती रहती है। मैंने गुस्से में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। रानू चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया, उस मिट्ठू को मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने उसकी जान ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे, सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, अब मुझे डर लग रहा है, वो सब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, मगर तुमने तो उसकी जान ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना मैं मिट्ठू की जान लेता। बाबा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए तो मिट्ठू अंकल ने मुझे मारा था। कालू, अब हम इस रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? कालू, तुम्हारे मामा जी के पास चले जाते हैं। अगर हम यहाँ रहे तो सब पक्षी हमें मार देंगे। फिर आधी रात कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन, चुप कर जाए, सब बहुत गुस्से में हैं। चील, बुलबुल और कबूतर सबने कहा है कि वो उन कौवों को नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ भी कर ले, मेरा पति लौट कर तो वापस नहीं आएगा। मैंने कहा था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका था।
हरियाली का दुख कहाँ कम होने वाला था। वो सारी रात रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, आप सब सुबह सुबह ही, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है। आप कुछ दिन हमें अपने घर में रख लें। खून? किसका खून कर दिया है तुमने? मिट्ठू से लड़ाई हो गई थी कालू की। कालू ने गुस्से में आकर डंडा मार दिया और वो वहीं मर गया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि वो सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाएं। आप सब जाएं यहाँ से। मैं अपने घर में आप सबको 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूँगा। कालू का मामा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। सुबह सुबह ही सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। वो भाग गए हैं। मैं उन्हें पहाड़ों की तरफ देखती हूँ और तुम सब पक्षी घने जंगल में देखो। उन दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। सब पक्षी कौवों को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में थे। कालू, मेरा भाई इसी जंगल में रहता है, हम उसके पास चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी के भाई की तरफ जाते हैं। मुझे सब मालूम हो गया है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी है और तुम सब मेरे पास आ गए हो। मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। भाई, वो सब हमें मार देंगे। मैं अपने जग्गू को मरता हुआ नहीं देख सकती। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। किसी की जान लेने से पहले तुम्हें जरा भी दया न आई। आप सब जाएं यहाँ से। कोई भी उन कौवों को अपने घर में रखने के लिए तैयार ना था। वो भटकते रहते हैं और कई दिन छुप छुप कर गुजार देते हैं। रात के अंधेरे में वो परिवार एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा था। कालू जी, जिंदगी में कितना सुकून था। घर था, भोजन था और खुशियाँ भी थी और जंगल के सभी पक्षी हमसे डरते भी थे। कोई है? छुप जाओ, सब छुप जाओ। वो सब झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर वो सब पक्षी वहाँ से गुजर जाते हैं। उन सब के पास डंडे थे। अब हम नहीं बचेंगे। एक न एक दिन तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का वो परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि पेड़ की एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। जग्गू और कालू वहीं मर जाते हैं। जग्गू, जग्गू उठो। जग्गू मेरे बेटा उठो। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। गोरी का भी रोती है, बहुत रोती है, मगर अब तो कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला था। गोरी पागल हो जाती है और वो सारा सारा दिन धूप में बैठी रहती है। वो तो बस एक जिंदा लाश थी। हरियाली को तो ऊपर वाले ने अंडा भी दे दिया था। वो अपने अंडे की खातिर फिर से जीना सीख रही थी, मगर गोरी की जिंदगी में तो अब कोई खुशी ना थी। इसलिए तो कहते हैं अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि 2 पल का गुस्सा कई परिवार उजाड़ देता है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।